आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे क्लास 10th के अर्धवार्षिक पेपर का। विषय है विज्ञान। ये यूपी बोर्ड का पेपर है, तो जितने भी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं इस वीडियो को पूरा देखेंगे। हम बताएंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है कैसा आने वाला है। ये जो पेपर है अधिकांश स्कूलों में आने वाला है, यही पैटर्न रहेगा। ध्यान से देख लीजिए, 2025-26 का पेपर है। 70 नंबर का पेपर आने वाला है। जो आपका अर्धवार्षिक का परीक्षा है 70 नंबर का होगा, क्योंकि जो बोर्ड की परीक्षा है वह भी 70 नंबर की होती है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, प्रोजेक्ट फाइल के मिलते हैं। तो आप जानते हैं जो विज्ञान का पेपर होता है इसमें आपको फिजिक्स का भी हल करने होंगे क्वेश्चन, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी। ठीक है, 3 विषय के हल करने होंगे। सबसे पहले आपको 20 प्रश्न हल करने होंगे MCQ बहुविकल्पी, जिसके लिए आपको OMR भी मिलेगा। क्या मिलेगा? OMR शीट मिलेगी। ये जो 20 प्रश्न है बहुविकल्पी, इन 20 प्रश्नों में फिजिक्स भी शामिल रहेगी, केमिस्ट्री और बायो तीनों शामिल रहेगा। लेकिन कुछ स्कूल वाले सबसे पहले पूरा केमिस्ट्री पढ़ा लेते हैं, फिर फिजिक्स पूरा पढ़ा लेते हैं, फिर बायो पढ़ाते हैं। कुछ स्कूलों में पहले बायो कंप्लीट होता है, केमिस्ट्री कंप्लीट होता है, फिर फिजिक्स कंप्लीट होता है, वो अलग बात है। लेकिन सही तरीका यही है। ठीक है, जो स्कूल वाले पहले बायो कंप्लीट कराते हैं बाद में फिजिक्स कंप्लीट कराते हैं, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में फिजिक्स और बायो से पेपर बनाते हैं। लेकिन जो प्री बोर्ड होता है, प्री बोर्ड से पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरी तरीके से कंप्लीट करा देते हैं। अब सीधे पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए 20 प्रश्न दिए रहेंगे। प्रश्न है 25 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता है। यह पहला प्रश्न है। मैं प्रश्न हल नहीं कराऊंगा, केवल मैं पेपर बता दे रहा हूं। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है। 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, उत्तर बताना है। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु नेत्र से होता है, आपको उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन 5 है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहां बनता है। वैद्युत धारा का SI मात्रक पूछा है, सरल प्रश्न ही तो आए हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है, यह भी सरल प्रश्न है कि जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है किस चीज का बना होता है। सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है, ये देखिए केमिस्ट्री से प्रश्न है। 7 प्रश्न फिजिक्स के रहेंगे, 7 प्रश्न जो बहुविकल्पी करेंगे और फिजिक्स कराएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री शुरू होगा। सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण कौन सा है। आलू के चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधता से बचाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। विकृत गंधता से बचाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा बनाने के लिए। ये सारे प्रश्न शुरू क्वेश्चन 8 से केमिस्ट्री के हैं, यानी कि 7 प्रश्न फिजिक्स के हैं, बाकी के क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। इसके बाद बायो आएगा। क्वेश्चन 11 है, यशद लेपन में प्रयुक्त धातु है, यशद लेपन में किस धातु का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 12 है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान बताना है। क्वेश्चन 13 है, एंटीमनी क्या है। 4 विकल्प दिए गए, इनमें से बताना है कि एंटीमनी धातु एक उपधातु के अधातु है। आगे बढ़ते हैं तो याद रखेंगे 7 क्वेश्चन फिजिक्स के 1 2 3 4 5 6, यानी क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 13 तक, यानी कि 6 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री के। 1 2 3 4 5 6। बाकी क्वेश्चन 14 से लेकर क्वेश्चन 20 तक बायो का होता है। कितने क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सबसे अधिक क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? बायो से, 7 क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, उत्तर बताना है आपको कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। क्वेश्चन 15 है, मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग जो संबंधित है किससे संबंधित होता है, बताना है। शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है, बताना है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इंसुलिन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है, यह भी बताना है। निम्नलिखित में से गैसीय हार्मोन कौन सा है, आपको बताना है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, उसका उत्तर देना है। नवजनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, उसका उत्तर देना है। ये बायो के हो गए। बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो गए। अब आता है
फिजिक्स, यानी कि सबसे पहले फिजिक्स में हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय। तो आपको क्या क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि हाफ ईयरली एग्जाम में आपके फिजिक्स के भी प्रश्न होंगे, केमिस्ट्री के और बायो के। 7 फिजिक्स के होंगे, 6 केमिस्ट्री के और 7 बायो के। अब बोर्ड के पेपर में भी 7 फिजिक्स, 6 केमिस्ट्री और 7 बायो। यहां देखिए वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होंगे खंड ब में। सबसे पहले फिजिक्स का हल करना होगा। ये देखिए फिजिक्स के पेपर हैं, ये फिजिक्स का हो गया। 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2 है, दूसरा जो प्रश्न है, एक दूरदृष्टि वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो कितनी फोकस दूरी का कौन सा लेंस लगाना होगा? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है फिजिक्स का ही प्रश्न है, ओम का नियम लिखिए। क्वेश्चन 4 है, प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। दूसरा प्रश्न इसी में शामिल है, चौथे का ख, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। क्वेश्चन 4 में अथवा भी दिया है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाइए। वर्ण विक्षेपण की घटना कांच के आयताकार ठोस द्वारा क्यों नहीं होता है। अब केमिस्ट्री के प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, प्रतिस्थापन तथा योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिस्थापन और योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण देना है। पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच से भी प्रश्न पूछा गया है। पीएच की भूमिका पर भी प्रश्न पूछा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन 7 है, धातु के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये केमिस्ट्री के प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, अणुसूत्र बनाने की विधि, रासायनिक गुण लिखना है। बायो के भी प्रश्न है, पोषण क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है। रुधिर तथा लसिका में 4 अंतर लिखिए। मानव मस्तिष्क के 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। लैंगिक तथा अलैंगिक जन्म में 6 अंतर लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की परिभाषा तथा रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी क्रिया विधि को समझाइए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके पेपर में अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे।